जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है अलजबरा है और अलजबरे से संबंधित प्रश्न पिछले भी वीडियो में हमने हल किया था टाइप 4 तक, और उसके आगे हम आज सॉल्व करेंगे टाइप 5। जो ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी पैटर्न को हम टाइप वाइज सजाकर क्वेश्चन हम लिए हैं, और सभी टाइप के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से, टाइप 5। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपका ये भाज्य दिया हुआ है और ये एक भाजक है, और ये बोल रहा है कि अगर इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप तो पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि इस तरह से इसे भाग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना लंबा अगर हम भाग देंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो हमारा और भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हम बहुत ही ऐसा छोटा सोचेंगे, छोटे मेथड से कि कैसे हम इसको कम समय में बना दें। तो देखिए, जिससे भाग देना है ना, जैसे x-1 से भाग देना है, तो इसको हम 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब 1 जो है इस भाज्य में हम रख देंगे। जो हमारा भाज्य दिया है ये, इसमें हम वैल्यू 1 रख देंगे, तो जितना आएगा वही शेषफल कहलाएगा। तो चलिए, x का पावर 6 है प्लस 3 x का पावर 4 है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 का वैल्यू 1 का पावर कितना भी रखेंगे 1 होगा, 1 का पावर 6 भी रखेंगे तो 1 ही होगा, और 3 यहाँ पर 1 का पावर 4 माइनस 2 1 का पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2। ये 2 से 2 शहीद हो जाएगा, तो 3 और 3 6, एक कितना 7। तो हमारा शेषफल कितना आएगा? शेषफल हमारा आएगा 7। तो इस प्रकार से जब भी एग्जाम में पूछे कि आपका जो ये भाज्य दिया है और ये भाजक से भाग देना है, तो बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो जो भाजक हमारा है x-1, इसको हम 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x रहेगा या y रहेगा या z, जो भी वेरिएबल रहेगा, जो भी चर संख्या रहेगा, हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें जो वैल्यू आएगा हम रख देंगे। जो आएगा वही हमारा शेषफल होगा। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन भी है आपका x का पावर 3 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब कह रहा है कि x माइनस 3 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 3 को हम 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ध्यान देना है, जब ये यहाँ पर आप मन ही मन कर सकते हैं कि अगर ये माइनस है तो प्लस में आएगा, अब प्लस रहे तो माइनस में आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर क्यू प्लस 5 3 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। तो यहाँ पर 3 के पावर क्यू 27 हो जाएगा, प्लस ये 45 हो जाएगा माइनस 9 प्लस 2। अब हम इसको घटाएंगे, 9 घटाएंगे 45 में से तो 36 हो जाएगा, 36 2 हो जाएगा 38, और 38 और 27 कितना हो जाएगा? तो 8 7 15 65 हो जाएगा। तो आपका 65 क्या हो जाएगा? शेषफल आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 दिया है, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू माइनस 2 आएगा। तो अब इसमें माइनस 2 रखना है। ध्यान दीजिएगा कि माइनस का पावर अगर ऑड रहेगा तो आंसर वो माइनस में देता है। तो जैसे x का पावर q है, x का पावर q है, और हम माइनस 2 का पावर q रखेंगे तो क्या आएगा? -8। रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब ये 8x³ है प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, इस तरह से दिया हुआ है। वैल्यू रखते हैं -8 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2, और ये -6 है। तो यहाँ पर -8 आएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा।
तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 प्लस 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, आंसर 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि y प्लस 2, इसका मतलब कि y का जो वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 इसमें रखते हैं, -2 हम इसमें रखते हैं, जो आएगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 रखिए तो 4 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर और क्या प्लस 2y है, तो 2 मल्टीप्लाई -2 -1 है, तो ये 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है तो -8 होगा, इसलिए कि पावर क्या है, ऑड है, और 4 और चौका 32 -32। यहाँ पर माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा 12, और यहाँ पर -4 होगा, और ये -1। तो अब इसको हम जोड़ते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, तो -49 इसका आंसर आएगा, -49। चलिए इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना -2, x इक्वल टू कितना -3/2, सॉरी x इक्वल टू x बराबर हो जाएगा आपका -2/3, -2/3 होगा, -2/3 आप इसमें रखिए, जो आएगा वही आपका शेषफल होगा। तो ये f(x) दिया है, तो x के स्थान पर -2/3 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई -2/3 का क्यूब, पावर 3 है, -13 मल्टीप्लाई -2/3 का स्क्वायर, और -5 मल्टीप्लाई -2/3 और +7, और प्लस क्या है 7, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट तो माइनस में आएगा, -12 मल्टीप्लाई 8/27 माइनस, तो यहाँ पर माइनस ही होगा, 13 मल्टीप्लाई 4/9, और यहाँ पर भी होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10/3 और +7। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर हम बनाएंगे। यहाँ पर कटेगा जो कटा देंगे, यहाँ से आपका कटेगा, यह 3 से कटेगा 4 और 3 से कटेगा 9, तो कितना हो जाएगा -32/9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -52/9 माइनस, यहाँ पर देखिए 10/3 है, तो हम क्या करते हैं कि सबका एलसीएम एक समान कर देते हैं 9, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30/9, सॉरी 30/9, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए कि 7 है ना, तो 9 7 है 63, 63/9। तो अब एलसीएम क्या हो गया, एक समान हो गया, तो सबका 9 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे, और जो घटेगा उसको हम घटा देंगे, तो इस तरह से हमारा जो कटने वाला होगा वो कट जाएगा, और हमारा शेषफल उससे निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम जोड़ के देखें, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर प्लस, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 5 3 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 3,
और कितना 9। अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9/9, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो आंसर आपका कितना आएगा 1, आंसर इसका कितना आएगा 1। अब देखिए, अब जो है नेचर 2 इससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पर कह रहा है कि वहाँ पर तो शेषफल निकालने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर उल्टा बोल दिया कि इसका शेषफल दिया हुआ है और उस शेषफल का मान बताइए जो दिया हुआ है। यहाँ पर शेषफल कह रहा है कि एक वेरिएबल है के है, उस के का मान क्या होगा, उस के का मान क्या होगा वो बताना है, उसको बताना है। तो यहाँ पर भी सेम मेथड वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा कि आपको अगर ये बोलता है कि ये के इसका शेषफल है, तो हम क्या करते हैं कि उस के को शेषफल के बराबर उसको हम कर देंगे। जैसे आपका ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, यहाँ पर ले लेते हैं, इसको एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, मतलब कि एक्स का वैल्यू 2 रखना है। प्रोसेस सेम वही करना है, बशर्ते यहाँ पर जो शेषफल बोला है उसको हम बराबर में लिख देंगे। जो ये हमारा भाज्य है, भाज्य के बराबर वो शेषफल। जैसे दिया है x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4, इसको हम लिख देंगे बराबर के, इसलिए बोल रहा है कि शेषफल के बच रहा है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन करते थे, तो हमारा जो x का जो सोल्यूशन करने पर x का वैल्यू रखने पर जो रिजल्ट आता था वो शेषफल कहलाता था। तो वही वैल्यू है कि बराबर हमारा जो इसको सोल्यूशन किए तो हमारा शेषफल कितना आ गया के। तो अब इसको बताना है कि के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है। तो हम x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 का भार कितना हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर x बराबर 2 दिया है, सॉरी x माइनस 2 दिया है, तो x माइनस 2 को हमने 0 के बराबर किया, x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई 2² माइनस, यहाँ पर k है और k और x है, तो k मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 इक्वल टू कितना k। तो देखिए यहाँ पर कितना 2 3 4 दिन 8 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 12 हो जाएगा, माइनस 2k और प्लस 4 इक्वल टू कितना k। ये 2k है तो एक तरफ लिखेंगे, इसको हम एक साइड में लिखेंगे, 12 8 20 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू कितना k प्लस, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2k, तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 3k। अब 3 से कट जाएगा 8, k का वैल्यू कितना आ गया 8, मतलब कि आपका जो शेषफल k आ रहा था उसका वैल्यू कितना है 3, उसका वैल्यू 3 है। सेम प्रोसेस दूसरा वाला में भी करना है, k का वैल्यू क्या होगा, सेम वैल्यू ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना रखना है 1, x का वैल्यू 1 रखना है। क्वेश्चन क्या है आपका कि x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 6 है इक्वल टू शेषफल इसका कितना प्राप्त हो रहा है k। तो k प्राप्त हो रहा है तो हम उसको 0 सॉरी उसके बराबर में k लिख देंगे, ठीक। k लिख दिया, x का वैल्यू 1 है, 1 का पावर क्यू, 1 का कितना भी पावर लिखिए 1 ही होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू कितना k। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पर k है तो k मल्टीप्लाई 1 और प्लस 6 इक्वल टू कितना k। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 1 प्लस 2 माइनस k प्लस 6 इक्वल टू k, k उस साइड में चला जाएगा, और ये 2 1 3 और 6 3 कितना 9, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, 2 1 3 और 6 कितना 9, और ये k माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो k प्लस k, तो 9 इक्वल टू कितना 2k, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कटेगा नहीं, 9/2 इक्वल टू कितना k, तो k का वैल्यू कितना होगा 9/2 होगा।
तो यहाँ पर 9/2 लिख लेंगे, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। यहाँ पर के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 9/2। सेम तीसरा नंबर इसी के जैसा है, यहाँ पर भी x इक्वल टू कितना 2 रख दीजिए, इसको p के बराबर कर दीजिए और जो वैल्यू p का आएगा वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर, तीसरा नेचर में कह रहा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3k(x-2k) का गुणांक कितना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इसका गुणांक है, तो कहने का मतलब कि जब ये इसका गुणांक है तो हम इससे भागा देंगे तो ये कट जाना चाहिए। जब हम इसको भाग देंगे जो जिसका गुणांक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 12 का गुणांक क्या है, तो 4 और 3 है, 4 और 3 है। तो 12 का गुणांक अगर 3 है तो 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा। अगर 12 का गुणांक 4 है तो 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। तो सेम वही कर रहा है कि इसका जो है ये गुणांक है, तो गुणांक है तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमको इससे भाग देना है, तो भाग देने का मतलब क्या कि इसको x-2 इक्वल टू 0 के बराबर कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब 2 इसमें रखिए और बराबर 0 कीजिए, ये इसलिए कि ये इसका गुणांक है, तो गुणांक है तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना आया है, 0 आया है, इसका शेषफल 0 आया है। तो 0 आया है तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे, हम इसको कितना 0 के बराबर कर देंगे, इसलिए कि शेषफल इसका क्या आया है 0, शेषफल 0 आया। कैसे 0 आया, क्योंकि वो उसका गुणांक है, जब गुणांक रहता है तो उसका शेषफल 0 आता है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 2, किस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3k(x-2k) इक्वल टू हम 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ये इसका मल्टीपल है। जब मल्टीपल रहता है तो इसका मतलब इससे ये भाग लग जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 0, इसलिए हमने लिखा 0, इसका शेषफल क्या आएगा 0, तो हमने लिख दिया 0। तो हमको k का वैल्यू निकालना है, तो हम x का वैल्यू रखते हैं 2² प्लस 3k मल्टीप्लाई 2 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 4k इक्वल टू कितना 0। हम इसको उस साइड में ले जाएंगे तो 4 इक्वल टू कितना -4k आएगा, -4k, 4/-4 इक्वल टू कितना k, तो ये कट जाएगा, -1 इक्वल टू कितना k का वैल्यू कितना आया -1, k का वैल्यू आया आपका डी ऑप्शन होगा -1, यहाँ पर -1 है, -1, तो k का वैल्यू कितना आ गया -1। तो जब भी ऐसा सवाल कहे कि ये देखिए यहाँ पर बोला गुणांक, यहाँ पर बोल दिया ये इससे विभाजित है, तो विभाजित है का मतलब कि उसका शेषफल क्या आ रहा है 0, उसका शेषफल क्या आ रहा है 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और इसको हम 0 के बराबर करेंगे, x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू कितना 0, विभाजित है इसका मतलब शेषफल इसका क्या आ रहा है 0। तो हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 का पावर क्यूब प्लस 2² माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 दिन 4 8, 8 4 12, अब 12 में से 10 जाएगा तो 12 में से 10 जाएगा कितना होगा 2, अब प्लस कितना k इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -k, अर्थात k का वैल्यू आ जाएगा -2। तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना आ गया -2 आएगा, -2 k का वैल्यू आ गया -2। सेम प्रोसेस तीसरा नंबर में भी आप कर लीजिएगा, x का वैल्यू कितना रखिएगा 2 और आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आएगा इसका -1 आएगा। सेम इसी के जैसा करना है, आपको इसको 0 के बराबर कर लेना है। आपको क्या करना है x² प्लस 3qx माइनस 2q इक्वल टू 0 के बराबर करना है, x का वैल्यू रख देना है, q का वैल्यू निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा -1। सेम प्रोसेस चौथा नंबर में भी, यहाँ पर x इक्वल टू -k हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना -3 रखना है, x का वैल्यू
-3 इसमें रखना है। जैसे ही रखिएगा आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। इसको पहले 0 के बराबर करेंगे, इसलिए कि ये इसका गुणांक है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या है, 0 है, इसका शेषफल 0 है। तो हम इसका x का वैल्यू -3 रखेंगे, तो हमारा जो है के का वैल्यू निकल जाएगा। और के का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। सेम है तो एक जैसा पैटर्न पर है तो वो बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आएगा। और इसमें ये इसका बोल रहा है गुणांक है, इसका मतलब कि इससे भाग लग जाएगा, इसका शेषफल 0 आएगा। तो x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकलना है, तो हम x का वैल्यू रख देंगे 2³ प्लस 2x² माइनस 5 × 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 8, 8 4 12, 12 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -2। ये 2 को उस साइड में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो इस तरह से आपका नेचर 3 तक हो गया। अब नेचर 4 में चलते हैं। नेचर 4 में थोड़ा सा अलग, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2 वास्तविक स्थिरांकों a और b के लिए ये जो व्यंजक दिया हुआ है, इस ये जो है x + 2 और x - 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब कि जो 12 है, 4 और 3 दोनों से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो सही है, मतलब कि 12 का जो गुणांक है 4 और 3, तो उसी प्रकार ये जो व्यंजक दिया है इसका गुणांक जो है x + 2 और x - 2 है। मतलब इससे पूर्णतः कट जाएगा, मतलब कि ये जो व्यंजक है आपका ax³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस b जो है ये 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि ये इसका गुणांक है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब इसका शेषफल 0 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको 2 वेरिएबल निकालना हो, 2 वेरिएबल का वैल्यू, तो 2 इक्वेशन होना चाहिए, तभी आपका 2 वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। अगर एक वेरिएबल का वैल्यू निकलना है तो एक इक्वेशन से काम हो जाएगा, एक ही इक्वेशन से उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल 2 दिया है, एक a दिया है और एक b दिया है, मतलब एक का वैल्यू निकलना है और b का भी वैल्यू निकलना है। तो देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार x + 2, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, -2। एक बार -2 रखेंगे, यहाँ पर x - 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2, और एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, तो हमारा 2 इक्वेशन बन जाएगा। और वो दोनों इक्वेशन को आपस में अगर हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर चाहे तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। एक बार x का वैल्यू रखिए और फिर इसमें से किसी a का वैल्यू रखिए, अगर 0 आ जाता है तो वो सेटिस्फाइड करेगा। जैसे हमने x का वैल्यू -2 रखना स्टार्ट किया इसमें, और a का वैल्यू 2 रखना स्टार्ट किया, a का वैल्यू 2। अगर हमारा 0 आ जाएगा, अगर हमारा 0 आएगा तो हम कहेंगे कि a का वैल्यू 2 ही होगा। अब b का वैल्यू हम 12 रखेंगे, तो जब b का वैल्यू 12 रखेंगे तो x का वैल्यू हम 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे। तो अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि यही मेरा a और b का वैल्यू होगा, अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक, चलिए, तो हम वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू -2 पहले रखते हैं -2, तो -2 रखेंगे तो a, तो 2 का पावर q, तो 8 हो जाएगा, हम डायरेक्ट रख रहे हैं, तो -8 a, -8a होगा, -8a होगा, -8a प्लस x का वैल्यू स्क्वायर, ये x² है तो x का वैल्यू कितना, -2 रखना है, तो x² है तो प्लस कर देगा, तो 2 दिन 4 अचरती हैं 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर 12, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 प्लस b इक्वल टू कितना 0, 0। यहाँ पर 2 का -2 रखना है, x का वैल्यू कितना -2 रखना है पहले। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं, तो -8 अब प्लस b एक जगह पर रखते हैं। अब हम 12 में से 16 घटाएंगे तो माइनस में आएगा,
और उस साइड में चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +4। तो पहला इक्वेशन बना, सॉरी यहाँ पर जो पहला इक्वेशन बना -8a + b = 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इक्वेशन सेकंड के लिए क्या, हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8a होगा प्लस 12 माइनस 16 प्लस b इक्वल टू कितना 0। तो 8a प्लस b इक्वल टू कितना, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका कितना, एक मिस्टेक हुआ, एक गलती हो गया है, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 12 और 16 को जो हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 28। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 28 और वो भी कितना -28। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, -8a प्लस b इक्वल टू कितना -28, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8a प्लस b इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को लेकर हम सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो 1 क्या है -8a प्लस b इक्वल टू -28, और दूसरा क्या है 8a प्लस b इक्वल टू कितना 4। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा -24। तो यहाँ से 2 से भाग लग जाएगा 12, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -12। तो b का जब वैल्यू -12 आ गया तो इक्वेशन 2 या 1 में b का वैल्यू अगर हम रख देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं। तो 8a प्लस ये माइनस कितना है 12 इक्वल टू कितना 4, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 8a इक्वल टू 4 प्लस 12, 8a इक्वल टू 16, और ये कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन सी आंसर होगा, a और b का वैल्यू निकल गया। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है। दूसरा नंबर में भी सेम प्रोसेस करना है, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। आपको ए और बी का वैल्यू निकलना है, और यहाँ पर 2 गुणनखंड दिया है सेम इसी के जैसा, और ए और बी का वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको x का वैल्यू एक बार -1 रखना है और x का वैल्यू 2 रखना है। 2 इक्वेशन बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। सेम प्रोसेस, ये यदि इतना और इतना इस व्यंजक का गुणनखंड है तो गुणनखंड है, इसका मतलब कि शेषफल क्या है 0 है, शेषफल क्या है 0 है। इसका मतलब कि x² प्लस k1x प्लस k2 इक्वल टू कितना है 0 के बराबर। यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो एक बार -1 रखेंगे और एक बार -3 रखेंगे, 2 इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन से हल करेंगे तो k1 और k2 का वैल्यू निकल जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। अब चलिए नेचर 5 में क्या करना है कि निम्नलिखित में कौन सा पद जो है इससे पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब ये जो पद दिया है 4 ऑप्शन, कौन जो है इससे पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब कि x का पावर जो 8 है प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 8 x दी पावर 8 इक्वल टू कितना होगा -1। मतलब कि x का पावर 8 हम
1 रखेंगे ये चारों ऑप्शन में, जो 0 आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब कि वही इसका क्या है, गुणनखंड कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो इसके लिए क्या आपको ये सोचना होगा कि अगर -1 दिया है तो अगर पावर इवन रहेगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और पावर वो ऑड रहेगा तो ये माइनस में आएगा, और सभी ऑप्शन जो है प्लस में है, तो इसका मतलब कि हमारा पावर जो है ऑड में होना चाहिए। अगर पावर ऑड में नहीं हुआ तो ये कट का 0 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब पावर को 8 के मल्टीपल में चेक करेंगे, तो पावर जो है 8 के मल्टीपल में, ये देखिए 36 नहीं है तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन जो है 8 के मल्टीपल में है, मतलब कि x के पावर 8 का स्क्वायर लिख देंगे तो बन जाएगा, लेकिन -1 रखेंगे और पावर क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी x की पावर 8 का पावर क्या 8 हो जाएगा, 8 × 64, तो यहाँ पर भी जो पावर क्या है, इवन है, तो ये भी अगर हम -1 x की पावर 8 -1 रखते हैं और पावर 8 रहेगा +1, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, ये तो 2 आ रहा है, मतलब कि ये विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर 8 के पावर 9, 8 9 72 दिया है, अब +1, यहाँ पर -1 रखिए, तो -1 का पावर जो है ऑड है, तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा, तो कट जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। सेम प्रोसेस आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 2 के पावर 32 अब +1, तो इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे, 2 के पावर 32 = कितना, -1, मतलब कि आपका 2 का पावर 32 जहाँ रहेगा वहाँ -1 रखेंगे, तो इसमें देखिए ये 32 तो नहीं बन पाएगा, बी भी नहीं बन पाएगा, सी बनेगा और डी बनेगा, तो सी और डी बनेगा, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः विभाजित करना है तो हमारा ऑप्शन जो है प्लस में होना चाहिए और पावर ऑड में होना चाहिए, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, वो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए कि 96 है तो 32 × 96 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 32 का पावर क्यू तो लिखते हैं, तो पावर ऑड हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए, माइनस रहेगा तो -2 हो जाएगा, तो कट के 0 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए कट का 0 आ रहा है, तो -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 4 + 1 = 0, तो x की पावर 4 = -1। यहाँ पर पावर जो है x के पावर 4 के फॉर्मेट में होना चाहिए, और ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपके प्लस में होना चाहिए, और पावर ऑड होना चाहिए। अगर पावर इवन है तो ऑप्शन माइनस में होना चाहिए, जैसे सी ऑप्शन देखिए, x के पावर 4 का पावर 4 -1 लिखेंगे, इवन है, पावर इवन है, तो यहाँ पर इसको प्लस कर देगा, तो +1 -1 = कितना, 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सेटिस्फाइड किया, ऑप्शन सी आपका आंसर। अब चलते हैं टाइप 6, उससे थोड़ा सा अब अलग मिलेगा। टाइप 6 में क्या कर रहा है कि ये जो आपका व्यंजक दिया हुआ है ये एक पूर्ण वर्ग में है। पूर्ण वर्ग में बोले तो जैसे आपका a + b का होल स्क्वायर, ये एक पूर्ण वर्ग है, और हम इसको लिखते हैं a² + b² + 2ab, ठीक है। तो अगर आपका कहीं दिया रहेगा a² + b² + 2ab कहेगा कि इसको पूर्ण वर्ग में लिखिए, था आप इसको पूर्ण वर्ग में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको पूर्ण वर्ग में कैसे लिखेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर, ये इसका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग में। तो सेम यहाँ पर वही कर रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का क्या मान रखें, k का क्या मान रखें, तो k का क्या मान रखने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
यदि प्रश्न में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बारे में पूछेगा तो हम 2ab को देखेंगे। कैसे, देखिए समझिए यहाँ पर बात को। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बारे में पूछेगा, मतलब कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हम सीधा 2ab पर प्रहार करेंगे, सीधा 2ab पर प्रहार करेंगे और 2ab का जो वैल्यू है हम उसको तोड़कर देखेंगे, ठीक, कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। यदि प्रश्न में 2ab के बारे में पूछ दे तो हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर ध्यान देंगे, ठीक, हम इस पर ही ध्यान देंगे। तो यहां पर जो प्रश्न है आपका x⁴ माइनस 2x² प्लस k, इसका मतलब कि ये जो है एक्स स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर है, माइनस ये 2 ए और यहाँ पर बी होना चाहिए, कोई वैल्यू यहाँ पर कोई बी होना चाहिए, और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है यहाँ पर। तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 आया है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि वो -1 था, बी का वैल्यू क्या था, -1 था, लेकिन बोल रहा है कि के स्थान पर क्या होगा, तो k इक्वल टू होगा +(-1) का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि आंसर उसका k का वैल्यू क्या है, +1 है। यहाँ पर k का वैल्यू क्या है, 1 है, k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 1 है। अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा x² -1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू 1 रखेंगे तो x² -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सेम प्रोसेस दूसरा नंबर, पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे हम यहाँ पर k लिख दिए ना, सॉरी k के स्थान पर 1 लिख दिए, तो x के पावर ये स्क्वायर हो जाएगा a² -2ab प्लस b² हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² और -2ab आ गया, तो x² -1 का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग में आ गया। इसका मतलब k का स्थान पर क्या था, 1 था। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारा इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मैंने ये बोला कि देखिए यहाँ पर जो है 121 a² प्लस 64 b² दिया है, तो 2ab के बारे में पूछ रहा है ना, तो हम a² और b² पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 11 a का स्क्वायर है प्लस 8 b का स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 88 दूनी 176, 176 ab को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 11a प्लस 8b का ये वर्ग होगा, ठीक। चलिए यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, k का कितना मान के लिए ये जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, k का हम यहाँ पर कितना मान रखें, ये एक पूर्ण वर्ग में हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग में हो जाएगा, k का मान कितना रखें। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहला वाला में जो था केवल k था, उसमें k² नहीं था, लेकिन यहाँ पर k² है, यहाँ पर k² है। अब पहला में जो था k² नहीं था, केवल k था, ठीक ना, केवल k था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर है, तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो स्क्वायर क्या कर देगा, उसको प्लस में कर देगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि k के किस मान के लिए, तो देखिए यहाँ पर p जो है p² है, ये जो आपका फॉर्मेट जो पहले दे दिया है a² प्लस b² प्लस 2ab लिख दिया है, कैसे ये समझिए। यहाँ पर ये लिख दिया है √p का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि 1/4 है, इसका मतलब यहाँ पर 8 होगा, ये इसलिए कि 2 से ये कैंसिल हो गया, और रूट कितना p,
प्लस के स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2a और b है, तो b के स्थान पर क्या होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। इसका मतलब प्लस माइनस 1/8 होगा। ये आपका पूर्ण वर्ग में बन गया। तो मैंने यही बोला कि अगर आपको ए स्क्वायर या बी स्क्वायर के बारे में पूछेगा, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, तो हम 2ab पर ध्यान देंगे। तो ये 2ab हमारा है, इस पर ध्यान देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। और 2ab के बारे में पूछेगा तो ए स्क्वायर और या बी स्क्वायर पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, ये बन गया। तो हम यहाँ पर k का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/8 रखेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस 25 माइनस 30x को किसके वर्ग के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा। किसके वर्ग के रूप में, जैसे आपका दिया है, मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये केवल दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहेगा कि ये किसके वर्ग के रूप में है, तो a माइनस बी के वर्ग के रूप में है, a माइनस बी के वर्ग के रूप में है, a माइनस बी के वर्ग के रूप में। वहाँ सेम इसी तरह से पूछा है कि किसके वर्ग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो a माइनस बी के। कैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3x माइनस 5 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि इसको इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी पद पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर तो दिया है, बी स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर के लिए हम किस पर ध्यान दे देंगे, 2ab पर ध्यान देंगे। हमारा 2ab क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 4x² प्लस 8x प्लस यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब 2x² प्लस 2ab। तो यहाँ पर 8 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, तो 4 जोड़ा जाएगा, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 4x² प्लस 8x प्लस 4। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बाय मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पर है nr प्लस टी n प्लस 1/4। r यहाँ पर स्क्वायर है, n स्क्वायर है। कह रहा कि इसको, सॉरी यहाँ पर माइनस, n स्क्वायर माइनस tn प्लस 1/4। कह रहा कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए t का वैल्यू क्या रखें, तो t का वैल्यू रखने के लिए हम a स्क्वायर और b स्क्वायर पर ध्यान देंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर पर ध्यान देंगे। t का मान ज्ञात करने के लिए हम a स्क्वायर और b स्क्वायर पर ध्यान देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। तो a का स्क्वायर 2ab, तो 2a कितना है, n है, b कितना है, 1/4 है, तो 1/2 होगा, इसलिए कि 1/2 का स्क्वायर ही 1/4 होगा। तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इसका मतलब कि t का जो वैल्यू है आपका, जो आपका t का जो वैल्यू है आपका प्लस माइनस 1 होगा। t का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1 के रूप में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका कह रहा है कि यदि व्यंजक इतना को इस रूप में लिखा जाए तो q के संभावित मान क्या होगा। q का संभावित मान क्या होगा इस रूप में लिखने के लिए, तो हम इसको तोड़ते हैं। x प्लस 1/2 का जो होल स्क्वायर दिया है, हम इसको पहले तोड़ते हैं। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस 2ab 2ab होगा। तो ए कितना है, x है, और b कितना है, 1/2 है, 1/2 है। 2ab प्लस b² और प्लस कितना है यहाँ पर q²। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 जो है क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, x² अब प्लस x प्लस यहाँ पर 1/4 है, अब प्लस यहाँ पर q² है। अब q की जगह पर हम क्या रख दें, q की जगह पर हम क्या रखें कि हमारा 1 आ जाए, हमारा 1 आ जाए, 1 आ जाए। तो हम इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को रखेंगे तो हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो देखिए, अगर 4/4 रहेगा तो कट कर 1 आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4/4 रहेगा तो आपका कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हम अगर q के स्थान पर √3/2 को अगर रखते हैं, x² प्लस x प्लस 1/4 प्लस √3/2 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4। अब इसको एलसीएम लेकर अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस 3, तो x² प्लस x अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल 1। इसका मतलब कि ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाइड किया। आपका ऑप्शन बी q का मान क्या होगा, प्लस माइनस √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यंजक इतना एक पूर्ण वर्ग में हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर 2ab का वैल्यू के बारे में पूछा है, देखिए ये 2ab के वैल्यू में पूछा है, तो 2ab के वैल्यू 2ab के बारे में पूछता है तो हम किस पर ध्यान देते हैं, तो a² और b² पर ध्यान देते हैं, a² और b² पर ध्यान देते हैं। a² और b² क्या होता है, 2ab, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x/y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, y/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y से भी y कैंसिल हो गया, y से भी क्या हो गया, y कैंसिल हो गया, और क्या बचा, x बचा। तो t के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो t के स्थान पर आपका जो होना चाहिए प्लस माइनस 1 होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस माइनस 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा x²/y² प्लस माइनस x प्लस y²/4। ये आपका व्यंजक आ जाएगा, इस तरह का आपका बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस x प्लस b पूर्ण वर्ग में हो तो a और b के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। a और b के बीच में कौन सा संबंध सही है, संबंध पूछ रहा है, कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि x² दिया है और यहाँ पर भी x दिया है, यहाँ पर भी x दिया है। तो इसका कहने का मतलब ये है पूर्ण वर्ग तो बनाना है, पूर्ण वर्ग इसको बनाना है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पर a होना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन x² प्लस ax प्लस b, a और b के बारे में पूछा ना, a और b के बीच में क्या संबंध है, a और b के बीच में क्या संबंध है। तो a और b के बीच में संबंध ये है कि a के स्थान पर क्या होना चाहिए, a के स्थान पर क्या होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसा लिखे, पूर्ण वर्ग के फॉर्मेट में है, x² प्लस ये ax तो है, अब प्लस यहाँ पर √b का स्क्वायर। अगर हम ऐसे लिखें तो a² प्लस b² अब प्लस 2ab यहाँ पर होना चाहिए, प्लस 2ab होना चाहिए। तो इसका मतलब कि a के स्थान पर हम क्या लिखें,
तो ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 रूट बी। 2 रूट बी, 2 रूट बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। 2a के स्थान पर क्या है, एक्स है, ए के स्थान पर क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा ए, और बी के स्थान पर रूट बी हो जाएगा, अब प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो एक्स प्लस रूट बी का रूट बी के होल स्क्वायर, ये वर्ग के रूप में आ गया, आपका ये आ गया। तो इसका मतलब कि a इक्वल टू 2 रूट बी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो रहा है इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो बी। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4b दिया है, तो हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू 4b हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 रूट बी, और हमारा a का मान क्या चाहिए, 2 रूट बी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमने 2 टाइप आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे टाइप 7। टाइप 7 में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में, और ये अक्सर आज के एग्ज़ाम में पूछता है, अभी के प्रेजेंट के एग्ज़ाम में 2022-23 और ये जो 24 का एग्ज़ाम आने वाला है, इस सब में इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।